विलोपन विधि से आपको हल ज्ञात करना है एक्स और वाई का। किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे, किन चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आज हम लोग x के गुणांक का प्रयोग करेंगे। x के गुणांक का प्रयोग करके हम लोग इसका हल ज्ञात करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो, विलोपन नियम से अगर आपको x y का वैल्यू ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को x का गुणांक अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप घटा दीजिएगा। x का गुणांक अगर प्रयोग आप करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना है। और यदि आप x के गुणांक का प्रयोग नहीं करते हैं, y के गुणांक का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो आपको x के गुणांक का प्रयोग करके हम बताते हैं किस प्रकार आप समीकरण को बनाएंगे। तो टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर अगर 2 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। विलोपन नियम से इसका हल करना है। तो सबसे पहले आपको x के गुणांक का प्रयोग देखना है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक यहाँ पे कितना है, यानी x को किससे गुना किया गया, 1 से। समीकरण 2 में भी x का गुणांक क्या है, 1 है। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक दोनों सेम है। तो गुणांक सेम होने की कंडीशन में आपको समीकरण 1 और 2 को घटा देना है। तो इस प्रकार आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है और समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ घटाना है, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है घटाने में, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये दोनों देखिए आपका खत्म हो गया। प्लस वाई यहाँ हो गया प्लस 2y 12 में आपका 2 गया, बचा 10, y बराबर 10/2, 5 आंसर आ गया। यानी y का मान आपका 5 आ गया। अब y का वैल्यू आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y कितना आपका निकला, 5 बराबर 12। तो x बराबर कितना होगा, 12 माइनस 5, क्योंकि प्लस था माइनस हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 7। अतः x बराबर 7 और y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे मिला भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। x का 7 प्लस 5, 7 5 12 आ गया, 7 में 5 गया, बचा 2। इस तरह आप बना लीजिएगा। तो कभी भी विलोपन नियम से अगर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो आप एक चीज़ का प्रयोग करें, x के गुणांक का प्रयोग करके आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि x का दोनों का गुणांक सेम होना चाहिए। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है, आपको दिख जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, x को किससे गुना किया गया है, 2 से। समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2। तो दोनों में x का गुणांक सेम है। तो यहाँ भी गुणांक सेम होने के कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिएगा। तो वही चलिए करते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाइए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यह माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो गया आपका। तो प्लस 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 होगा, 4 और 3 हो गया 7y, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, 5 35 हो गया। तो y बराबर हो गया 35/7। तो कितना आ गया, 5 आंसर। फिर आप किसी में भी समीकरण में मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3, y कितना आया आपका 5, तो y की जगह लिख दीजिए 5 बराबर 11। 2x का 2x, 5 दिया 15, 11, 2x बराबर 11, प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 11 में 15 गया माइनस 4, x बराबर -4/2 यानी कि -2।
तो x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं x के गुणांक का प्रयोग करके। दोनों सेम रहने पर आप घटा दीजिए। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें दोनों सेम नहीं है, उसको सेम आपको करना है। कैसे कीजिएगा देखिए। x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 36 समीकरण 2। इसे देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो दोनों का गुणांक सेम नहीं है, तो समीकरण 1 में इसका गुणांक सेम करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देते हैं तो देखिए 2x हो जाए, यानी कि समीकरण आपका ये गुणांक सेम हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1 को 2 से गुना करने पर, इसको 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 2y, 3 2 6, ये बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए गुणांक सेम हो गया 2x 2x, तो 2 और 3 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, तो 2 ये आपका है, 2x प्लस 3y बराबर 36, दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 6। घटा दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ख़त्म। 3y प्लस 2y 5y, 36 में गया 6, बचा 30, y बराबर 30/5। कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। इसी प्रकार किसी में भी समीकरण में मान रख दीजिए आप। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो एक x, y का वैल्यू कितना आया 6, 3, x बराबर 3 माइनस है प्लस हो जाएगा 9, अतः x बराबर 9, y बराबर 6 हो गया आंसर।